सबको नमस्कार और आदाब। हमारे देश में आज बहुत बड़ा डिस्कशन चालू है कि AQI बढ़ गया है, दिल्ली में ज़्यादा है, यूपी में कम है, मुंबई में ज़्यादा है। तो होता क्या है AQI, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। हमने थोड़ी सी स्टडी किया है एंड आई विल टेल यू। AQI होता क्या है? AQI का मकसद ये है कि हमारे ऑक्सीजन जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें गंदगी कितनी है, या सस्पेंडेड पार्टिकल कितने हैं, या एक एम क्यूब में हमारा कितना गंदा ऑक्सीजन का लेवल है। एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं। ठीक है। अब ये दो पार्ट में मैक्सिमम डिवाइड है। एक होता है PM2.5, एक होता है PM10। ये दोनों चीज़ें की जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि कुछ पार्टिकल्स हम अपनी आँख से देख सकते हैं। जैसे अगर हम टॉर्च जलाएंगे तो हम देख सकते हैं कि कुछ पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, अगर अंधेरे में हम टॉर्च चलाएंगे तो। या फिर हम चूल्हा जलाते हैं अपने घर में, तभी ऐसे पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं। इन सारी चीज़ें से हम देख सकते हैं। ठीक है। इनका जो साइज़ होता है वो हमारे बाल का 5वां पार्ट होता है। हमारे बाल की जो थिकनेस है 1/5 1/10 ये हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है। जैसे PM2.5 हम देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे बाल से 100 गुना पतला, थिनर देन 100 टाइम्स, हम देख नहीं सकते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे नाक में फंस जाता है। जो मोटा जो हम देखते हैं वो हमारी नाक में, थ्रोट में फंस जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और सीधा हमारे फेफड़े, लीवर में और ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और जो हमारी हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करता है बैडली। ठीक है। अब AQI का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि भाई 1 से 50, 51 से 100, 101 से 150, 151 से 200, 201 से 250, 251 से 300, 301 से 350 एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड देन इसका सब डिवीज़न दिया है कि अगर 1 से 50 है तो ठीक है, 50 से 100 है तो एक्सेप्टेबल है, फिर 100 से 150 है तो गुड, ओके ओके। लेकिन उसके आगे जब जाएंगे 250, 300, 400 तो इट इज़ हैज़ार्डस। हैज़ार्डस मतलब एनीथिंग दैट कैन बैडली इम्पैक्ट योर हेल्थ। ठीक है। सीरियस है, हेल्थ इशू जो क्रिएट करे वो हैज़ार्डस है। अब इसमें ये भी बताया गया है कि अगर AQI 300 के ऊपर है, इसका मतलब आप इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि आप 30 से 40 सिगरेट पर डे पी रहे हैं। अगर AQI 700 के ऊपर है, मतलब 50 सिगरेट आप रोज़ पी रहे हैं। अगर आप उसी एटमॉस्फेयर में रह के ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, तो मतलब कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम, अच्छा, इसका जो डेटा है वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसका ये है कि 7 मिलियन पीपल लोग मरते हैं। 70 लाख, 7 मिलियन रोज़ मरते हैं। ठीक है। मलेरिया से लोग कम मरते हैं, रोड एक्सीडेंट से लोग कम मरते हैं, TB से लोग कम मरते हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन से लोग ज़्यादा मरते हैं। ठीक है। इससे एक और भी नुकसान ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर देता है, लोग जीते कम हैं इससे। ठीक है। हर 9वां आदमी एयर पोल्यूशन से एक्सपायर हो रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। अच्छा, इसको प्रिवेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट कर, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? पहले तो आप एयर प्योरीफायर लेके आ जाएं। तो ठीक है। एयर प्योरीफायर नहीं है तो विंडो क्लोज रखें, अपने घर के विंडो को क्लोज रखें। मास्क लगाएं। मास्क अलग अलग टाइप के आते हैं, N95, N99 जो कि फिल्टर्ड होते हैं। ठीक है। उसका यूज़ कर सकते हैं आप। अब इसका इंडिया में रोज़ 4400 लोग मरते हैं इससे, एयर पोल्यूशन से 4400 लोग मर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। उसके बाद में इससे क्या होता है कि ब्रेन तुम्हारा छोटा होने लगता है, ब्रेन काम नहीं करता, प्रीमेच्योर बर्थ होने लगते हैं औरतों को। ठीक है। मतलब 9 महीने की प्रेगनेंसी 8 महीने में हो जाएगी, लाइक दैट। और जो बच्चा होगा उसका वेट भी कम होगा। सो बहुत सीवियर इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ पे इसका। इससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एज पर स्टडी, एज पर एस्टिमेशन, एज पर सम रिसोर्सेज, सम सोर्सेज, ये 12.5 लाख करोड़ रुपए का इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी में साल भर में। दैट इज़ हमारा 68,500 रुपये का एजुकेशन का बजट लिटरेसी का। उसके अलावा अगर ऐसा होता है 12.5 लाख करोड़, तो हर इंसान के ऊपर कम से कम 8800 रुपये का कर्ज आ जाता है। ठीक है। उसके अलावा ये भी है कि इसकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो कम कर देता है। जैसे आज के डेट में अगर आप दिल्ली में हैं तो 12.5 साल आप कम जिएंगे। क्योंकि भाई, क्योंकि आप इनहेल कर रहे हैं ऐसे ऑक्सीजन को जो आपके लीवर के सिस्टम को, ब्लड स्ट्रीम के सिस्टम को जो जो चोक कर देगा, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट होगा आपको। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे तुम्हारे पूरे बादल में ऐसे ही चोक हुआ है तो सन रे आएगी नहीं, उससे ना हमको विटामिन डी मिलेगा। ठीक है। ना क्रॉप अच्छी से फसल हो पाएगी, क्योंकि क्रॉप को या अनाज उगने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे
रोग होंगे, हॉस्पिटल का बिल होगा, ठीक है, क्रॉप यील्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो हम कर क्या सकते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए? ठीक है, इसको रिड्यूस करने के लिए सबसे बड़ा जो काम वो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम खुद से अपने घर की बत्ती बंद कर दें। बत्ती किससे बनती है? बत्ती मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है? कोल से। तो कोल क्या जनरेट करता है? क्या जनरेट करता है कोल? हाँ, वही जनरेट करता है क्या? पॉल्यूशन। कारपूलिंग करेंगे हम। वी शुड स्टार्ट, जैसे कहीं जाना है तो 4 लोग एक साथ बैठ के चलेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। बड़े बड़े देशों में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूलिंग करते हैं। कारपूलिंग मतलब कि एक सोसाइटी में 10 गाड़ियाँ हैं तो लोग 2 गाड़ी लेके सब लोग एक में बैठ के निकल जाते हैं। और इवन भी किया था दिल्ली में गवर्नमेंट ने, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में व्हीकल में को अगर जैसे मान लो ट्रैफिक का सिग्नल है तो उसको बंद कर दें। अगर आपको लगता है 2 मिनट का सिग्नल है तो बंद कर दें, ठीक है। आप एक इंडिविजुअल बंद कर दें, लेकिन पूरा इंडिया अगर बंद करेगा तो कम से कम लाखों करोड़ों लीटर का तेल बच जाएगा, उससे पोल्यूशन भी कम होगा। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसको रिसोर्सेज में चाइना में बीजिंग में भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था 2013 में, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। सबसे पहले उन्होंने एक प्लान बनाया कि 5 साल का कि हम कैसे रिड्यूस करेंगे। दूसरा उन्होंने क्या किया, सब्सिडी दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल को मोटिवेट किया कि भाई तुमको डिस्काउंट मिलेगा अगर तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करोगे। उसके बाद लोग जो लाइसेंस को स्ट्रिक्ट किया, जिसका लेवल जैसा था उसी हिसाब से लाइसेंस मिल रहा था, या फिर उसको फॉरफिट कर देते थे, सीधे बंद जब्त कर लेते थे अगर उनका ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है व्हीकल, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने इसके बाद में पॉलिटिशियन को भी बताया कि अगर आप कंपेरिज़न किया कि 5-7 ज़िले में जिसको कम रेटिंग मिलेगी, जैसे जिसकी AQI ज़्यादा है, 300-400 है, तो उसको शेम किया जाएगा पब्लिकली। उन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसकी की रियल टाइमिंग में सारी डेटा कलेक्ट किया और उसको पब्लिक के डोमेन में उसको दिखाया कि तुम्हारे एरिया का जो ये पॉलिटिशियन है उसने ऐसा ऐसा काम किया है, ठीक है। सारे डिवाइस लगा के पूरा कलेक्ट किया डेटा को, उस सब्सिडी दिया, ठीक है। और उन्होंने पूरे एरिया को 2 डिवाइड में बांटा, एक इंडस्ट्रियल डिवाइड जहाँ पे प्रोडक्शन होगा, कोल स्टील मैन्युफैक्चरिंग होगा, और जो रेसिडेंशियल का साइड में था कि अगर वहाँ से कुछ कचरा या कुछ वेस्ट या पोल्यूशन हो भी रहा है तो रेसिडेंशियल एरिया में ना है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करके एक AQI को बहुत बहुत ही कंट्रोल में किया था। सो आई होप कि गवर्नमेंट इस बात को समझे और इस पर स्ट्रिक्टली काम करे, एंड वी एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हमको भी अपनी बातें उठानी चाहिए, इन सारे मुद्दों पे बात भी करना चाहिए कि आगे चल के सिर्फ फालतू चीज़ों से बेहतर है कि कुछ ऐसे ऐसी बातें उठाओ समाज में जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद हो। उसे ये भी कर सकते हैं कि अपने घर की लाइट बंद कर दें। उसके बाद में जैसे हम हमारे गांव में लोग तप्ता जलाते हैं, 10 लोग बैठ के तापते हैं, उसमें भी हमारा प्रॉब्लम है, उससे भी पोल्यूशन होता है। बल्कि उसको जो वेस्ट होता है प्लास्टिक पेपर, उसको सेग्रीगेट करें, उसको डिस्पोज करें, उसको कंपोस्ट बनाएं, उसको खाद बनाएं, ठीक है। और उसके बाद में उसको प्लांट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कोर्स से हम कर सकते हैं एटलीस्ट, है ना। तो इससे हमारा पोल्यूशन कम से कम कंट्रोल होगा और हमारा कंट्रीब्यूशन भी होगा सोसाइटी के लिए। सो आप लोग भी करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन।